नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग विज्ञान की क्लास देखने वाले हैं जिसमें सीटेट के PYQs के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। ये रियल वाले प्रश्न हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान से देख के करना है। यदि आप इन्हें करते हैं तो यकीन मानिए आपको एक तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, साथ ही में आपके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए प्लीज़ इस सेशन को अच्छे से देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितने भी वीडियोस आपके पास आएँ वो आसानी से पहुंच सके और हमें भी एक क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तत्व एक्स विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्व एक्स क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम, ऑप्शन 4 सल्फर। तो आपको पता है कि नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है तो वो एसिड होता है। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ए है गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। बी है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। सी जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। डी पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के योग शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। इन चरणों का सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है बी, ए, डी, ई, सी। 2 है ए, बी, सी, डी, ई। थर्ड है सी, बी, डी, ई, ए। फोर्थ है डी, ई, सी, बी, ए। इसमें ई पॉइंट शायद मिस है, टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। पहले बी लिखा जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। फिर ए होगा गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। डी होगा पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के योग शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। ई पॉइंट मिस है। उसके बाद होगा सी, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट बी, ए, डी, ई, सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति की जांचने के लिए डाले गए रसायन, यानी कि किसी भोजन में कितना प्रोटीन है ये जानने के लिए हम कौन से रसायन यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा। सेकेंड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। थर्ड ऑप्शन है जिंक सल्फेट, बेकिंग सोडा। फोर्थ ऑप्शन है जिंक सल्फेट, कास्टिक सोडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, वो क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 4 है। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया है और बहुत सारे सेट में ये रिपीट हुआ है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है नींबू का रस, ऑप्शन 2 शर्करा का विलयन, ऑप्शन 3 कास्टिक सोडा का विलयन, ऑप्शन 4 साधारण नमक का विलयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 शर्करा का विलयन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है वन मृदा में अपरदन को रोकते हैं। ऑप्शन 2 वन अपने आसपास के क्षेत्र में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। 3 वन जलवायु चक्र और तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। 4 एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। इसका जो सत्य नहीं होगा, वो आंसर नंबर 4 एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊँट को रेगिस्तान की परिस्थितियों में
जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उनकी टांगें लंबी होती हैं। 2 है वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं। 3 है वह बहुत पसीना बहाते हैं। 4 है उनकी लीद आर्द्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, उनकी टांगें लंबी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ईस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट है ईस्ट एक कोशिकीय है। 2 ईस्ट तेजी से गुणा करके नए ईस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। थर्ड ऑप्शन ईस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। फोर्थ है ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन है, कागज की एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण, कागज के टुकड़े का जला अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आर सही है किंतु ए गलत है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक समपरिचित यानी कि टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि समपरिचित का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित 2 कथनों में कौन सा कथन अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा? ए है समपरिचित का पथ पूरा नहीं हुआ। बी है समपरिचित में विद्युत धारा दुर्बल थी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 ना तो ए और ना ही बी। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधे में फर्स्ट ऑप्शन है समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। 2 ऑप्शन है समान प्रकार की जड़ें और पत्तियां के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। थर्ड है भिन्न प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिर विन्यास भी भिन्न होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है भिन्न प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिर विन्यास भी समान होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रैखिक भी है और घूर्णात्मक भी। 2 झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोलीय भी। 3 बिजली के किसी खंभे के एक ब्लू पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी है और आवर्ती भी। 4 एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलीय भी है और रैखिक भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कथन सही नहीं होगा, वो आंसर नंबर 4 होगा। एक सिलाई की मशीन की गति सुई की गति दोलीय भी है और रैखिक भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पार्टी में अनुपूरक सूचनाओं जैसे कि दंत कथाएँ, कहानी और अनूठे तथ्य देती हैं। उनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ सामग्री की कमी को पूरा करते हैं। ऑप्शन 2 यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है। ऑप्शन 3 यह विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन 4 यह विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका जो सही आंसर होगा, यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्न में से विज्ञान पर चर्चा की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियाँ प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकेंड ऑप्शन है सामग्री या विषय वस्तु, थर्ड ऑप्शन है प्रक्रम या प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है ऐतिहासिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, प्रक्रम या प्रक्रिया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास कुछ सामग्री है। ए पतली लचीली डोरी, बी हल्के भर का स्प्रिंग, सी सूती धागा। उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड है केवल बी, थर्ड है बी और सी, फोर्थ है केवल सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, केवल सी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। कक्षा 7 की शिक्षिका ने अपने छात्रों से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा। यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति बंद हो जाए, तब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे? निम्न में से किसके प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदनशील बनाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए। यह कथन जो है सर्वथा अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्न में से वितरांत्र खुले सारे वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन लुढ़कने और खिसकाने में क्या अंतर है? ऑप्शन 2 क्या द्रवों में गति करती वस्तुएं घर्षण बल का अनुभव करती हैं? 3 किसी नाव का धारा रेखीय जाकर उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है? फोर्थ क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? फर्स्ट ऑप्शन है छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख खींचती हैं। 2 ऑप्शन है छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। थर्ड है छात्राएं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए परिदृश्य के आरेख का अध्ययन करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है छात्राएं पिनहोल कैमरे के साथ गतिविधि करती हैं और अपने अवलोकन को लिपिबद्ध करती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वदा उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है एक गुब्बारे का फूलना, सेकेंड है किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, थर्ड है फुटबॉल को फूलाना, फोर्थ है कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस रोकना।
कुछ सेकेंडों के लिए अपनी सांस क्या करना, रोकना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर की ओर धकेलना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षक का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? फर्स्ट है करण कार्य संबंध को देखना। 2 है परीक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना। 3 है विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। 4th है दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्या को खोजना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? फर्स्ट है प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर मत बनाना। 3 है लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना। 4th ऑप्शन है वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर 4, वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। इस प्रकार आज इस सेशन में 20 ही क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं और आप इन्हें बहुत अच्छे से करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में आपके पास जितने भी वीडियोस सीटेट से रिलेटेड आपके पास आएंगे और वो रियल PYQs होंगे, वो जो रियल में आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।